हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे टाटा BS4 का पम्प और कॉमन रेल के बारे में कि पम्प और कॉमन रेल से क्या क्या दिक्कत होता है और कॉमन रेल में क्या दिक्कत आने से स्टार्ट नहीं होता है और कैसे हम पंप खोलते हैं और पंप खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, यही आज हम आप लोगों को बताएंगे कि BS4 जो टाटा कोमिन्स हो गया उसका BS4 पंप, अगर प्रेशर पंप अगर खोलने के लिए उसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है। डायरेक्ट आप उसका पंप में अगर कोई भी दिक्कत है तो डायरेक्ट पंप खोल सकते हैं और पंप फिट कर सकते हैं। वो हाई प्रेशर पंप होता है और दोस्तों उसको खोलने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है। आपको BS3 में टाइमिंग है लेकिन BS4 में कोई टाइमिंग नहीं है। उसका टाइमिंग खुद इलेक्ट्रिक ही अपना ज़रूरत पड़ने पे उसका जो है नोजल फायरिंग के समय उसका इलेक्ट्रिक ही टाइमिंग, मानिए इलेक्ट्रिक के द्वारा ही उसका टाइमिंग का फायरिंग ऑर्डर आता है। तो दोस्तों, उसको खोलने के लिए डायरेक्ट आप 3 बोल्ट से, जितना आपका ये पाइपलाइन एक मेन है, एक रिटेनिंग है, ऑयल पाइप है, उसको खोलने के बाद आगे से आप कैप खोल के के भी ज़रूरी नहीं है। उसका पिनियन भी BS3 में है कि आगे से कैप खोलना पड़ता है 22 नंबर नट खोलने के लिए। इसका वो सब नहीं है। आप 3 बोल्ट मतलब इधर से सपोर्टर जितना है, डीजल लाइन है, खोल के और पंप निकाल लीजिएगा। और उसके बाद जो है फिर आप उसका पंप जो है जब फिटिंग करना है नया, तो आपको पंप जब अगर चेंज करना है तो आपका गरारी, उसमें जो पंप का गरारी जो आता है वो फिर आपको बाहर खोल के उसमें लगाना पड़ेगा। तो 22 नंबर नट खोल के गरारी के उसमें से खोल के आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें लगा के और फिर आपका पंप जो है ओरिंग होना चाहिए। अगर ओरिंग नहीं है तो एनाबोन भी दे के आप पंप को फिटिंग करके पाइपलाइन ये सब आप कर देते हैं। तो वो रोटरी सिस्टम होता है। हाई प्रेशर पंप जो है वही प्रेशर बना के कॉमन रेल को, हाई प्रेशर पंप जो है कॉमन रेल को देता है और कॉमन रेल जो है वो फिर प्रेशर बना के जो है वो नोजल को देता है। तो पंप से BS4 टाटा गाड़ी का दोस्तों क्या है कि 2 प्रेशर पाइप कॉमन रेल को जाता है और कॉमन रेल ही 6 नोजल को कॉमन रेल प्रेशर बना के देता है। तो एक उसमें इलेक्ट्रिक भाल्व जो होता है वो होता है और इलेक्ट्रिक भाल्व से उसको आप निकाल भी दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा सा खाली साउंड का ही वो क्या है, वो अगर इलेक्ट्रिक अति कर देता है तो किटकिटाहट के थोड़ा सा आवाज़, साउंड, इलेक्ट्रिक अगर लगा हुआ नहीं है प्लग तो आपको थोड़ा सा किटकिटाहट के थोड़ा सा साउंड आ जाता है और ऐसे कोई दूसरा कुछ नहीं है। गाड़ी आपका कॉमन रेल से मतलब वो इलेक्ट्रिक का कोई अथी नहीं होता है। लेकिन मेन प्रेशर बनाने के लिए वो होता है। मेन कॉमन रेल में एक रिटर्निंग वाल्व होता है, आप देखते होंगे 18 नंबर उसमें पाना लगता है। तो दोस्तों, आपको अगर कभी प्रॉब्लम हो गया कि लोड नहीं ले रहा है, चालू नहीं हो रहा है, तो ये सब अगर प्रॉब्लम जब आता है, जब प्रेशर आपका रिटर्निंग अगर ज़्यादा देने लगा, कॉमन रेल पंप में भी रिटर्निंग होता है और कॉमन रेल में भी रिटर्निंग होता है। तो रिटर्निंग अगर कभी भाल्व जो होता है ऐसे तो बॉस में, और आपको बता रहे हैं अमरेला का ही, अमरेला और बॉस का मतलब कॉमन रेल आता है। तो किसी में बॉस के लगा हुआ रहता है, किसी में अमरेला के लगा हुआ रहता है और पंप भी अमरेला का आता है, बॉस का भी आता है और अमरेला का भी आता है। तो अमरेला में
हो या ये बॉस का हो या अम्ब्रेला का हो, मतलब उसमें कोई आपका सिस्टम सब में एक ही है, सिस्टम कोई दो नहीं है। तो आपका अगर कभी चालू, कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है आपका मतलब लोड नहीं ले रहा है या चालू नहीं हो रहा है, तो आप एक रिटर्निंग वाल्व जो पाइप होता है, रिटर्निंग प्रेशर पाइप, उसको एक लॉक पाइप में जो होता है एक लॉक होता है, तो अंगूठा से ऐसे दाबिएगा और वो पाइप निकालिएगा तो निकल जाएगा। तो पाइप निकालने के बाद जो है आप चालू करके देखिएगा, तो क्या है उससे 4 से 5 बूंद डीजल जाना, रिटर्निंग देना चाहिए। वो भी नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी में अगर पुराना होता है तो 4-5 बूंद तक आ जाता है। तो 4-5 बूंद तक अगर डीजल रिटर्निंग जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा मतलब अगर रिटर्निंग दे रहा है तो ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा अगर रिटर्निंग दे रहा है तो आपका चालू नहीं होगा। उससे भी अगर मान के चलिए कम मतलब रिटर्निंग दे रहा है तो चालू होगा, लेकिन कभी लोड पे पिकअप नहीं पकड़ेगा। जैसे चढ़ाई पे चढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, गाड़ी का साउंड बढ़िया अच्छा नहीं आ रहा है, पिकअप उतना नहीं ले रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप रिटर्निंग अगर चेक करिएगा, रिटर्निंग अगर ज़्यादा दे रहा है तो रिटर्निंग वाल्व जो है उसको खोल के 18 नंबर पाना से और रिटर्निंग वाल्व को चेंज कर दीजिएगा। अगर मार्केट में ऐसे मिल जाता है वही करीब 1500 से 1700 रुपया रिटर्निंग वाल्व का पड़ता है। अगर बॉस में अगर आप वही चाहे कंपनी में अगर लेने जाते हैं तो आपका वो रिटर्निंग वाल्व अलग से नहीं मिलेगा, वो पूरा कंप्लीट आपको कॉमन रेल ही मिलेगा। वो उसी में तो लगा हुआ रहता है, तो उसमें सेंसर भी लगा हुआ रहता है और रिटर्निंग वाल्व भी लगा हुआ रहता है और पूरा कंप्लीट। तो वो करीब आपको अगर कॉमन रेल पूरा कंप्लीट अगर चेंज करिएगा तो कम से कम वो 30,000 के आसपास आपको आ जाएगा। और ये आपको बता रहे हैं कि अगर बाहर से अगर ले लेते हैं तो रिटर्निंग वाल्व अलग से आता है, तो वो सस्ता सुविधा करीब 1500 1700 1600 के आसपास रिटर्निंग वाल्व आ जाता है। वो रिटर्निंग वाल्व अलग अगर ज़्यादा रिटर्निंग दे रहा है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, गाड़ी आपका एकदम पिकअप पकड़ना चालू हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। और दूसरा बात है दोस्तों इसमें कि बहुत सारा ऐसा पंप में भी होता है कि कभी शाफ्ट टूट जाता है या पंप डाउन हो गया, मतलब तो पंपे अगर डीजल नहीं दे रहा है, अगर साफे अगर पंप नहीं देगा तो नहीं, ऐसे उसमें प्रेशर 1600 बार होता है। पंप जो कॉमन रेल को जो प्रेशर बना के देता है वो 1600 बार देता है, लेकिन बहुत है जैसे डाउन होने के बाद जो है प्रेशर घट जाता है, तो ज़्यादा अगर कम जाने के बाद जो है आपका स्टार्टिंग भी दिक्कत हो जाएगा, लोड नहीं लेने लगेगा। पंप से भी ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादा खास करके अभी के प्रॉब्लम में समय में दोस्तों ज़्यादा रिटर्निंग वाल्व का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। रिटर्निंग वाल्व जो हो गया वो ज़्यादा रिटर्निंग देने लगेगा तो गाड़ी चालू नहीं होगा। गाड़ी चालू नहीं होगा तो आपको कैसे पता करें बिना कंप्यूटर के, तो उसके लिए लैपटॉप चाहिए। तो इसके लिए लैपटॉप के ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप सेल्फ भी मारने के समय अगर आपका वो पाइप निकाल दीजिए, रिटर्निंग पाइप जो है कॉमन रेल से, और उसके बाद जो है सेल्फ मारिए। सेल्फ मारने के बाद आपको पता लग जाएगा कि वो डीजल कितना दे रहा है। अगर 5 बूंद के भीतर है तो चलेगा, लेकिन अगर 5 बूंद के ज़्यादा अगर रिटर्निंग दे रहा है तो जितने ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो चालू नहीं होने लगता है। अगर थोड़ा सा जैसे 5 बूंद से थोड़ा सा बढ़ा है रिटर्निंग ज़्यादा तो चालू होगा, लेकिन आपको पिकअप में लोड में ये सब में दिक्कत आ जाता है। तो उस समय बहुत होता है क्या कि अब चालू नहीं हो रहा है तो कैसे पता करें कि ये कहाँ नोजल का दिक्कत है या पंप का दिक्कत है या रिटर्निंग वाल्व का दिक्कत है। तो इसलिए दोस्तों आपको कंप्यूटर का कोई, लैपटॉप का कोई ज़रूरी नहीं है लैपटॉप लगाना, आप सिर्फ उसी से आपको पता लग जाएगा। तो आप खाली सिर्फ एक रिटर्निंग वाल्व को अगर उसी तरह सेल्फ मार के चेक कर लीजिए, अगर ज़्यादा रिटर्निंग दे रहा है तो रिटर्निंग वाल्व
आप डालिए, उसके बाद जो है सेल्फ मारिए, आपका गाड़ी चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा तो बाकी चालू होने के बाद जो है पूरा डिटेल क्लियर पता लग जाता है कि नहीं हमको कहाँ दिक्कत है। अगर जैसे कभी ऐसा होता है एक नोजल में अगर दिक्कत आया है, नोजल अगर एक नोजल भी रिटर्निंग देता है तो नोजल का भी रिटर्निंग कैसे चेक करें, तो आपको हेड के पीछे जो होता है उसमें भी एक, अगर जैसे नोजल भी रिटर्निंग ज़्यादा देने लगेगा तो फेल, मतलब नोजल जब फेल होगा तो नोजल भी रिटर्निंग ज़्यादा देने लगेगा। तो एक नोजल अगर फेल होगा तो गाड़ी चालू होगा, लेकिन आपका पिकअप नहीं धरेगा, ज़्यादा राउंड लेके चालू होगा। जैसे रिटर्निंग भाल, आपको कॉमन रेल का भी रिटर्निंग भाल अगर ज़्यादा डीजल देने लगता है तो भी आपको राउंड लेके चालू होने लगता है। और नोजल भी अगर ज़्यादा रिटर्निंग देना चालू हो गया तो भी आपको ज़्यादा मतलब प्रेशर जो है रिटर्न के द्वारा चल जाता है, तो नोजल उतना फायर नहीं कर पाता है, तो इसलिए गाड़ी चालू नहीं होगा आपका। अगर गाड़ी चालू नहीं होगा तब तो कैसे पता करें, तब बिना, बहुत आदमी को होता है कि नहीं इसमें लैपटॉप लगाना होगा, अगर चालू नहीं हो रहा है लैपटॉप लगाना, लेकिन लैपटॉप का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर करते हैं तो आपका लैपटॉप का कोई ज़रूरी नहीं है। पंप में प्रॉब्लम है, पंप का पता लग जाएगा। कॉमन रेल का रिटर्निंग में, कॉमन रेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जो भी मतलब कॉमन रेल में जो भी है वो रिटर्निंग, मेन रिटर्निंग भाल का ही खेला है और कुछ नहीं है। कॉमन रेल का काम है वो प्रेशर बना के नोजल को देना, जो जैसे हाई प्रेशर पंप जो है, जो डीजल जब 1600 बार प्रेशर बना के जब देता है तो वो कॉमन रेल और प्रेशर बना के नोजल को देता है। अगर प्रेशर कम रहेगा तो उतने मतलब नोजल को पूरा डीजल नहीं मिलेगा। डीजल नहीं मिलने के कारण जो है वो एयर टाइप के नोजल, तो नोजल वहाँ फायर नहीं करेगा। नहीं, नोजल अगर फायर नहीं करेगा तो नोजल आपका गाड़ी चालू नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जो है एक एक चेक करने के लिए पंप का भी रिटर्निंग चेक कर लेते हैं, कॉमन रेल का भी रिटर्निंग चेक कर लेते हैं। जैसे आपको बता रहे हैं, जो 18 नंबर जो रिटर्निंग भाल्व है उसका पाइप निकाल के आप सेल्फ मारते हैं तो उससे पता लग जाएगा। पंप का भी रिटर्निंग भाल्व जो होता है आपको 14 नंबर उसमें होता है, वो भी आप खोल के वहाँ कितना पंप रिटर्निंग दे रहा है वो भी पता लग जाएगा। नोजल का रिटर्निंग जो है हेड के पीछे आपका एक 19 नंबर बेंजो बोल्ट होता है, उसको खोल के आप सेल्फ मारिएगा तो पता लग जाएगा कि रिटर्निंग ज़्यादा दे रहा है। रिटर्निंग ज़्यादा दे रहा है तो नोजल अगर दो नोजल अगर फेल होगा, 2-3 तो चालू नहीं होगा। एक नोजल अगर आपका फेल है तो गाड़ी चालू होगा, लोड नहीं लेगा, लेकिन गाड़ी चालू होगा। नहीं होगा से बात नहीं है, एक नोजल फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंजन चालू होगा। लेकिन वही 2 या 3 जब नोजल ज़्यादा रिटर्निंग देने लगता है तो नोजल फेल का ज़्यादा, जब नोजल जो नोजल फेल होता है वो नोजल का रिटर्निंग ज़्यादा देना चालू कर देता है डीजल। वो रिटर्निंग जब ज़्यादा देने लगेगा तो वो नोजल फायर नहीं करता है। यही प्रॉब्लम खास करके अभी के समय में जो भी BS4 गाड़ी है, चाहे अशोक लीलन हो या टाटा का गाड़ी हो या पोपलेन हो, मशीन हो, कोमिन्स इंजन हो, मतलब कोई भी जितना अभी इलेक्ट्रिक नोजल, कॉमन रेल, हाई प्रेशर पंप, जो भी BS4 गाड़ी है, इंजन है, मतलब वो सारा में सिस्टम एक ही है, थोड़ा थोड़ा सिस्टम बदला हुआ है। किसी का यहाँ से आपको जैसे अशोक लीलन में है क्या, रिटर्निंग भाल आपको 19 नंबर बेंजो बोल्ट है, और टाटा में क्या है कि आपको वो पाइप है तो उसका लॉक दाब के निकालना पड़ता है। और अशोक लीलन में है कि आपको बेंजो बोल्ट है तो उसका बेंजो बोल्ट खोल के अथी कर लेते हैं, इसका पाइप निकाल के चेक कर लेते हैं, और इसका आपका इस यहीं पे है नोजल का। अगर लीलन में क्या है कि नोजल के ही ऊपर में रिटर्निंग पाइप है तो उसका हम लोग रिटर्निंग पाइप खोल के निकाल देते हैं और वहीं से चेक कर लेते हैं कौन रिटर्न नोजल ज़्यादा डीजल दे रहा है। तो अशोक लीलन में तो बहुत सुविधा है। टाटा में क्या है कि उसका नोजल अंदर है, लेकिन अशोक लीलन का तो नोजल बाहर है, तो उसका सब टोटल नोजल के ऊपर में ही रिटर्निंग पाइप होता है। और टाटा का जो है वो आपका हेड के पीछे फ्राई व्हील साइड में पीछे में
उसका हेड में ही बेंजो बोल्ट दिया है, तो उससे खोल के हम लोग चेक कर लेते हैं कि रिटर्निंग कितना दे रहा है। तो नोजल में अगर ज़्यादा रिटर्निंग दे रहा है या कॉमन रेल ज़्यादा रिटर्निंग दे रहा है या पंप ज़्यादा रिटर्निंग दे रहा है, तो दोस्तों यही सिस्टम है। तो आज का वीडियो दोस्तों आज हम यहीं रहने देते हैं। फिर अगले दिन अगले ब्लॉग में मिलेंगे। नमस्ते, प्रणाम।